सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो फ्रॉम बुलवर्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ अभी समझ रहे हैं अपन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, ठीक है, तो हमें आप बता सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेके, फंड्स को लेके, ट्रेडिंग को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, आप कैंडल्स देखते हो, यानी जो चार्ट, आप इस तरीके का कोई चार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये जो टोटल चीज़ें होती हैं जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी जो बीटीएस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, जो मैं आपको बीटीएस कॉन्सेप्ट को समझ सिखा रहा हूँ, वो कितना परसेंट मैटर करता है किसमें, ट्रेडिंग में। ठीक है, अब ये कितना परसेंट करता, हम ट्रेडिंग को समझते हैं एक्चुअल में ये कैसे वर्क करती हैं और कितना कितना परसेंटेज ट्रेडिंग और साइकोलॉजी को मिलना चाहिए और मिलता है एक्चुअल में जो चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, जो जो साइकोलॉजी है, जो सॉरी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, हट जा भाई, काम ही नहीं कर रहा ये तो। चलो ठीक है, लॉक लगा हुआ है ना। देखो, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी ये कितना महत्व करती है ट्रेडिंग के अंदर, मेरे हिसाब से। वैसे लोगों का कहना है 70%, लेकिन मेरे हिसाब से आप मान के चलो 80%। ठीक है, इट और जो बाकी की ट्रेडिंग का 20% का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बात, क्योंकि भाई टोटल कितनी परसेंट होती है, 100% कोई भी चीज़ हो, ठीक है, 100% है। अगर बाकी का 20% है, वो क्या है, वो आपके टेक्निकल्स। ठीक है, आपके टेक्निकल्स मीन्स ये चार्ट्स वगैरह। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ये जो भी चार्ट्स हैं, यानी जो आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर या फिर किसी ब्रोकर के अंदर जो देखते हो, ये सिर्फ कितना परसेंट काम करते हैं, ओनली 20% काम कर रहे हैं। जो जो 80% के हिसाब से जो काम है, वो है भाई आपका साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का। चलो, अब साइकोलॉजी को डीप में समझते हैं एक एक करके, बारीकी से। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। चलो, चलो भाई, इसे एक बार मिटा देते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट आता है, भाई आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप अभी के लिए क्या देख रहे हो, आप एक कैंडल्स वगैरह देख रहे हो, यानी कि इस तरीके से कोई चार्ट बन रहा है। ठीक है, और आपकी एंट्री हुई यहाँ पे कहीं, यानी कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ये वाला एंट्री पॉइंट है। ठीक है, क्या है, एंट्री पॉइंट। अब जो ये वाला एंट्री पॉइंट है, आपका टारगेट ये हो गया, मैं मान के चलता हूँ ये आपका टीजीटी हो गया। ठीक है, अब इसमें आपने जो चीज़ें सोचते हो, आपने यानी कि आप, कोई ह्यूमन व्यक्ति कोई सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसे फैसले लेता है, और किन कारणों पर ये व्यवहार बदलता है, इसी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब दिमाग कैसे काम करता है उसे हम समझते हैं एक बार। देखो, इमोशंस यानी कि भावनात्मक दिमाग, ठीक है, जल्दबाजी फैसला लेना, यानी कि जल्दी से फैसला लेना, डर, लालच, गुस्सा से चलना, रिस्क ज्यादा लेना, और लॉजिकल माइंड यानी कि तार्किक दिमाग से ट्रेडिंग ना करना, ऐसे ही फालतू की ट्रेडिंग करना। ठीक है, सोच समझकर फैसला लेना, डेटा और नियम पर चलना, धैर्य रखना।
ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हमारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्यों जरूरी है और क्या क्या जरूरी है। मार्केट में सिर्फ चार्ट गेम गेम से नहीं होता, यानी कि इस चार्ट से नहीं होता। ये चार्ट का गेम जो है, ये ये मार्केट के अंदर काम नहीं करता, ये सिर्फ दिमाग का गेम है। ठीक है, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे रहती है, इसमें कोई संशय है नहीं। मार्केट ऊपर नीचे रहती है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, दोनों आएंगे, क्योंकि लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट होता है। अब आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि जो आपकी 20% है, ये निर्भर करती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, असली लड़ाई सिर्फ मार्केट से नहीं है, अपने मन से लड़ाई है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अपने मन से लड़ाई है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ 5 बड़े जो साइकोलॉजी के सबसे बड़े दुश्मन है वो है। एक है फियर, यानी कि डर, प्रॉफिट जल्दी बुक करना, सही जो सही सेटअप पर एंट्री लेने से डरना, यानी कि जो हमें हमें यहाँ पे लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हमने एंट्री नहीं करी, ये सबसे बड़ा हमारा मिस पॉइंट है। ठीक है, और तीसरा क्या है, ग्रीड, यानी कि लालच, जो छोटा प्रॉफिट कम लगे, यानी कि हमें यहाँ से हमने कोई ट्रेड उठाई, हमें यहाँ से मान के चलो तो 10K का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हमें कम लगा, हाँ, यानी कि यहाँ से मार्केट भले ही ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट भले ही ऊपर चली गई, लेकिन हमें ये 10K का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगा, हम सोच रहे हैं यहाँ पे हमें 20K का मिलेगा। ठीक है, मिल सकता भी था, और लेकिन वो मिला भी, लेकिन हमें हमारा जो टारगेट था स्ट्रेटेजी है 20% के हिसाब से, वो हमारा 10K का था। अब यहीं पे 10K के हिसाब से अगर हमारा हमारा जो 10K के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ वो 10K का हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20K भी बुक हो सकता था। लेकिन हमारी ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोल रही है कि सिर्फ हमारा 20% निर्भर करता है, कि 20% जो भी आपके टेक्निकल्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से तो आपको प्रॉफिट मिल चुका है। अब इससे आप 20K लेना चाह रहे हो, ये साइकोलॉजी के अंदर है, यानी कि ग्रीड है, यानी कि सिर्फ लालच है। ठीक है, बार बार एंट्री लेना, ओवर ट्रेड करना। ठीक है, ये सारी चीजें अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर है। ठीक है, और लॉस के बाद जो गुस्से में बड़ा अमाउंट, जो अकाउंट वाइप आउट हो जाता है ना, उसी को हम इसके अंदर वीडियो के अंदर समझेंगे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, 2 से 3 जीत के बाद, यानी कि 2 से 3 टारगेट होने के बाद में जो फोमो में अपन ट्रेड जल्दीबाजी में एंट्री लगाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और और जो डीप जो ट्रूथ, यानी कि जो सबसे बड़ी सच्चाई है, वो क्या है, मार्केट में 90% लोग हारते हैं। रीजन देखो, आप क्या है, मैं आपको पूरा एल्गोरिदम समझाता हूँ। जो हमने समझा अभी, जो साइकोलॉजी है वो 90% है, 90%। क्योंकि आप नॉर्मल समझो, मैं इसे एक बार रिमूव करता हूँ। ठीक है, देखो आप ये समझो नॉर्मल तरीके से, भाई देखो, टोटल ट्रेडर 100% मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें से कितने परसेंट लोग सक्सेस हैं, सिर्फ 5 से 10%। और 95 से और 95 से सॉरी 90 से 95% लोग भाई लॉस करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया लॉस वालों का, और ये हो गया प्रॉफिट वालों का। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10%, यानी कि 90% जो लॉस करते हैं, उसकी चीज अपन समझते हैं कि ये लॉस होता क्यों है। क्योंकि हमारा मेन पॉइंट लॉस का, ये लॉस कैसे कम करा जाए और प्रॉफिट कैसे करा जाए। तो 90% लोग हारते हैं, उन्हें क्या स्ट्रेटजी नहीं आती, ये गलत है, स्ट्रेटजी सबको आती है, बल्कि वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। सफल ट्रेडर, यानी कि इस 10% लोगों के अंदर, यानी 5 से 10% के लोगों के अंदर क्या होता है, कम ट्रेड करना होता है, नियमों को फॉलो करना होता है, लॉस को स्वीकार करना होता है, और धैर्य रखना होता है। मीन्स इसका कि जो हमने आपको BTS कॉन्सेप्ट बताया था, उसको सिर्फ उसके रूल्स को ही फॉलो करना सबसे बड़ा नियम है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कैसे बनाए, अपनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले रिस्क से रिस्क से पहले रिस्क से तय करो, यानी कि हमें इस ट्रेड में हमारी कोई पोजीशन यहाँ से लगी, ठीक है, हमारी पोजीशन एंट्री यहाँ पे हुई हमारी, तो इस वाली पोजीशन हमारा रिस्क कितना, मान लो 1% है या 0.5% है, ये पहले निर्धारित करो ये कितना परसेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, अगर आप नहीं भी लगा सकते स्टॉप लॉस को, तो आपको एकदम मार्केट में फोकस रहो। ठीक है, एक एक दिन लिमिट ऑर्डर सेट करो, यानी कि लिमिट ऑर्डर अपने माइंड में फोकस करोगे, लिमिट ऑर्डर अगर आप लगा सकते हो लिमिट ऑर्डर तो लगाइए। ठीक है, लॉस को गेम का हिस्सा मानो, क्योंकि लॉस को गेम का हिस्सा नहीं मानोगे तो आप ये सोचोगे भाई प्रॉफिट हुई, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है जो मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, अपने जनरल बनाओ। जनरल का मतलब होता है अपने हर ट्रेड को, हर ट्रेड
याद रखो, मार्केट तुम्हें हराने नहीं आता। मार्केट तुमसे सिर्फ तुम खुद अपनी हाथ आत्माओं को यानी कि अपनी भावनाओं से हारते हो। मार्केट तुम्हें नहीं हराता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर तुम अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लो तो मार्केट में आधी जीत तुम चुके हो। ठीक है, आधी जीत चुके हो तुम। सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, सिर्फ साइकोलॉजी का। समझ रहे मेरी बात को? बस ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब यार मैं इसमें क्या डीप में बताऊं, समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, मार्केट चार्ट से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है, इसमें कोई संशय है नहीं। मेरे हिसाब से ये 100% माइंड सेट का गेम है, सिर्फ माइंड सेट का गेम है। क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट गिरता है या फिर जो ज्यादातर लोग लालची होते हैं वो मार्केट चोटी बनाना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे हिसाब से चले। क्योंकि स्मार्ट पैसा हमेशा भीड़ से उल्टा ही सोचता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? आप कब तक ये चीजें करोगे? क्योंकि ये सी चीजें पॉसिबल है हो पाती है नहीं है। लॉस का दर प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हम लॉस का दर्द जब लगता है ना तो सारी चीजें हमारे दिमाग से खुल जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। बाकी का यार मैं तो यही कहूंगा कि मैं मतलब आप जीतने आए हो ना इस गेम को, तो आप इस पूरे पूरे फील्ड को जीतने आए हो ना। मैं इसको गेम तो नहीं बोल सकता, बेसिकली बहुत बड़ा फंडामेंटल चीजों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो आप समझो इन चीज़ों को यार। मेरे हिसाब से जो हमने बीटीएस बॉक्स के बारे में स्ट्रेटजी बताई थी, बीटीएस बॉक्स जो मैंने प्राइवेट वीडियो कर दी है, आप बोलोगे तो मैं उसे पब्लिक भी कर दूंगा। ठीक है, एंड कमेंट करना यार थोड़ा ढंग से, चीज़ें समझ में आई हो तो। वरना कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे को बताना ज़रूर। ठीक है, सो दैट्स इट। बंद करते हैं आज यहीं पे, अगली वीडियो मिलते हैं।